एक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे भगवान यारियों को। ऐसी लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे भगवान यारियों को। कि राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन कर्ण जैसे युद्धारण स्थली से, भीष्मों से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, भीष्मों से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कनाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे भगवान यारियों को। पहली लगन लगा दे भगवान यारियों को। लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से। गूंजे ओ देश मेरा शोरों की बोलियों से, गूंजे ओ देश मेरा शोरों की बोलियों से। बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे भगवान यारियों को। ऐसी लगन लगा दे भगवान यारियों को। ऐसी लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे भगवान यारियों को। सबको मेरा नमस्ते है। नमस्ते। दीपा देवनाथ जी जुड़ी है क्या? दीपा देवनाथ जी, दीपा देवनाथ जी अगर जुड़ी हो तो अपना वीडियो खोल ले तो हमें पता चल जाएगा। दीपा देवनाथ जी, दीपा देवनाथ जी जिनको आज भजन बोलना है, दीपा देवनाथ जी। चलिए दीपा जी आती, जब तक वेदांशी आ जाओ। वेदांशी, दीपा देवनाथ जी। नमस्ते सभी के लिए। ओम के हम हो चुके हैं, वेद पथ के पथिक हैं हम। ओम के अब हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं। जितने विकारी पाश है, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी पाश है, भय मरण व्याधि त्रास है। सब मानसिक उपहास है, सब मानसिक उपहास है। हम सजग हैं बस सो चुके हम, ओम के अब हो चुके हैं, वेद पथ के पथिक हैं। व्याधि अतन की मिटी, अरु त्राण सीमाएं कटी। व्याधि अतन की मिटी, अरु त्राण सीमाएं कटी। मन की निराशाएं हटी, मन की निराशाएं हटी। सब मार्ग अपना जो हो चुके हम, ओम के अब हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं। पावन त्रिवेणी धाम है,
स्वर्गीय ध्रुव ध्रुव धन धाम है, पावन त्रिवेणी धाम है। स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है, अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में विश्राम है। मल तप त्रय को धो चुके हम, ओम के अब हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं। अब आत्म निर्मल गंग में निक्षेम प्रेम तरंग में, अब आत्म निर्मल गंग में निक्षेम प्रेम तरंग में, उस अजय नामय अंग में, उस अजय नामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके हम, ओम के अब हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम, ओम के अब हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं। वैष्णवी साहू। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते। तू है जीवात्मा, वो है परमात्मा, वेद क्या है न जाना कभी, यूं ही जीवन बिताया सभी, यूं ही जीवन बिताया सभी। जन्म पाते गए, आते जाते गए, व्यर्थ विषयों में जीवन बिताते गए, जन्म पाते गए, आते जाते गए, व्यर्थ विषयों में जीवन बिताते गए। तूने समझा नहीं, तूने जाना नहीं, तुझको आना दोबारा यहीं, यूं ही जीवन बिताया सभी। मंटिका है कहाँ तू, यहाँ ध्यान कहाँ, बैठे संध्या में है ये घूमता कहाँ। मंटिका है कहाँ तू, यहाँ ध्यान कहाँ, बैठे संध्या में है ये घूमता कहाँ। ध्यान कैसे लगे, ज्योति कैसे जले, उससे दिल से पुकारा नहीं, यूं ही जीवन बिताया सभी। एक रास्ता है जो सबसे सस्ता है, जो ढूंढा उसी को सदा दिल में बसता है, जो एक रास्ता है जो सबसे सस्ता है, जो ढूंढा उसी को सदा दिल में बसता है, जो कर सभी का भला होगा तेरा भला, सबके हृदयों में बसता वही, यूं ही जीवन बिताया सभी। तू है जीवात्मा, वो है परमात्मा, वेद क्या है न जाना कभी, यूं ही जीवन बिताया सभी, यूं ही जीवन बिताया सभी। धन्यवाद। अगर मेरी आवाज सुन पा रही है दीपा नाथ जी, आचार्य आनंद प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। दीपा नाथ जी, दीपा देवनाथ जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो अपना वीडियो खोल लें। दीपा देवनाथ जी, आज उनका भजन होना था। सम्मानित आचार्य आनंद प्रसाद जी, हाँ आ चुकी है दीपा देवनाथ जी, स्वागत है। जी दीपा जी स्वागत। नमस्ते।
नमस्ते जी। हमारा साउंड क्या अब तक जारी है? आपकी आवाज आ रही है जी बहन जी। अच्छा, मैं तो अपना भजन शुरू करूं? हाँ, प्रारंभ करें आप। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारा ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आ करके प्रभु ज्योति जगा देना। अंधेरे दिल में आ करके प्रभु ज्योति जगा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदाई मान हो सेवा, वो सेवक जन बना देना। सदाई मान हो सेवा, वो सेवक जन बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पे जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। वतन पे जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। नमस्ते। ओम। बहुत सुंदर। बंगला भाषा धन्यवाद। जानने वाली बहनें हिंदी भाषा में, मातृभाषा में भजन गाती हैं तो निश्चित रूप से कितना उनको पुरुषार्थ करना पड़ता है। आइए आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, जिनकी पुरुषार्थ की वजह से बांग्लादेश की धरती वैदिक ज्ञान से हरी भरी हो रही है और वास्तव में पुरुषार्थी उस नाम को आप सार्थक कर रहे हैं। आइए सम्मानित आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी।
वेदाहमीतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमिति नान्यः पंथा विद्यते अनान्यः। खा रहा हूँ गोते मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है न दूसरा कोई प्रभु इस संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बूझी सिलदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्दी डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाऊंगा मैं, संसार दुख सागर से कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। तुझको जपना ही जीवन है, मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने। इस कार्यक्रम में सूत्रधार के रूप में विराजमान भ्राता लखनलाल जी बांग्लादेश से, सुदूर प्रांतों से, सुदूर स्थलों से वैदिक धर्म के जितने भी युवक युवतियां जुड़े हैं, मैं भारत की ओर से उन सबका अभिनंदन करता हूं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे महानुभाव भारत से भी जुड़े हुए हैं, उन सबका भी स्वागत है और आप सबको मेरा सादर नमस्ते। अपना ये जो विषय चल रहा है आर्य सज्जनों, जब मैं बांग्लादेश में था तभी ये हमने उपनिषद की श्रृंखला प्रारंभ की थी और एक मंत्र तो मैंने वहीं पर ही प्रयास किया था कि पूरा उसको कर दिया जाए। ये 12 और 13 2 दिन का, ये जून का महीने का जो समय है, इसमें दूसरे मंत्र पर चर्चा चल रही है। ये बताने की इतनी कोई खास आवश्यकता नहीं है कि ये जो ईशावास्योपनिषद है, ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसलिए अगर आप यजुर्वेद कभी कभी पढ़ते रहते हैं या आपकी रुचि है, तो एक ढंग से आप उपनिषद में प्रवेश कर सा लिया है आपने, और कुछ ही जगह मंत्र हल्के से परिवर्तित हो रहे हैं। प्रायः करीब करीब वही भाव जो परमेश्वर सीधा हम जीवात्मा को दे रहा है, ऋषियों ने अपने ढंग से उसको उपनिषद के रूप में प्रस्तुत किया है। मंत्र आपका बड़ा परिचित सा मंत्र है, कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विक्षेक्षतम समाह एवं त्वयि नान्यथे तुस्ति न कर्म लिप्यते नले। कल जब हमारी इस पर चर्चा हुई तो इस पर हमने चारों आश्रमों को लिया, चारों वर्णों को लिया, और कर्म करने में लिए आदमी या तो किसी न किसी आश्रम में रहेगा, और स्वाभाविक रूप से जब आप आश्रम में व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन को लगाएंगे तो किसी न किसी वर्ण से भी आप जुड़े होंगे, कुछ जन्म से कुछ कर्म से। अब जब आप कर्म से अपने वर्ण का निर्धारण कर लेते हैं तो किसी भी आश्रम, किसी भी वर्ण में व्यक्ति को निठल्ला नहीं होना चाहिए। यदि आप निठल्ले हैं, यदि आप आलसी हैं, यदि आप किसी तरह जीवन का समय पास कर रहे हैं, आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं, या गृहस्थी हैं, या वानप्रस्थी हैं, या संन्यास भी आपने ले लिया, यदि आप परिश्रम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते, तो आपके 100 साल का ये जो पूरा लेखा जोखा है, ये एक ढंग से बेकार सा ही हो जाता है। पूरा बेकार तो नहीं होता, लेकिन आपका जो कर्माशय है वो जितना उत्कृष्ट आप बना सकते थे इस पूरे मानव जीवन में,
एक ढंग से वो आपने हानि सी कर ली। अब इसको दूसरे ढंग से अपन इसको विचार करें यदि, तो 10 प्रकार के कर्म मैंने आपकी सेवा में कल रखे थे। 10 कर्मों में 5 अच्छे और 5 बुरे हम मन, वाणी और शरीर से जो कर्म करते हैं, उनमें 10 अच्छे और 10 बुरे होते हैं। मन, वाणी, शरीर में मन से 3 अच्छे 3 बुरे, वाणी से 4 अच्छे 4 पाप कर्म, और शरीर से हम 3 पुण्य और 3 पाप करते हैं। इसका बड़े अच्छे से वर्णन आपकी सेवा में मैंने कल रखा था। अब जब परमेश्वर बोलता है जिजी विषेक्षत, जिजी विषेक्षेत, तो ये एक ढंग से हमारे लिए विधि कर रहा है, एक व्यवस्था दे रहा है। तुम्हें जीना है, जीने की इच्छा करनी है। तो बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, हाउ टू सुसाइड इजीली, ऐसा कहते हैं। विदेश में पुस्तक लिखी किसी ने, जब लोग बड़े बुरे तरीके से मरने लगे, आत्महत्या कर रहे हैं, कोई ट्रेन में कट के तड़प तड़प के मर रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है, कोई आग में कूद गया, तो उसने लिखा कि भैया 100 तरीके में ऐसे बताता हूं कि आप मर भी जाओ और आपको तकलीफ भी ना। तो विदेशों में तो यह है कि आदमी मरे तो अपने ढंग से मरे। अभी मैं पढ़ रहा था, हॉलैंड में एक सिस्टम आ गया है कि यदि आपको ऐसा लगता है इच्छा मृत्यु मुझे करनी है, मैं मर सकता हूं, तो आप वहां की सरकार को बोलिए, और यदि वो हो गया कि आप का बहुत तकलीफ में है, आपके शरीर मान लो हाथ पैर आपके टूट गए हैं, या आंखें में हो गया है, या कोई लीवर खराब हो गया, या किडनी, और आप बहुत कष्ट में जिंदगी घसीटते हुए जिंदगी जी रहे हैं, तो हॉलैंड की जो हाई कोर्ट है या वहां की जो सरकार है, वो आपको अनुमति देगी, सुप्रीम कोर्ट, कि आप आराम से अपना मर सकते हैं, आप इच्छा मृत्यु ले लें। लेकिन हमारी संस्कृति में मृत्यु का कोई लेना देना नहीं। हम तो मृत्यु भी जीवन के रूप में लेते हैं, एक ट्रांसफर मानते हैं हम इस आत्मा का अगले जन्म। यदि कोई ऐसा विचार करता है कि मैं केवल जिंदगी को घिसटते हुए चलाऊं, केवल मेरे जीवन का उद्देश्य इतना हो कि मैं किसी तरह जी लूं रोते धोते, तो आर्य सज्जनों, ये बहुत बड़ा दुखद सा उसके जीवन की परिणति की ओर वो बढ़ रहा है। आचार्य दयानंद जो है वो कर्म को दूसरे ढंग से बोलना चाहते हैं। जब वो यजुर्वेद में 40वें अध्याय में इसका भाष्य करते हैं, तो वो इन्हीं कर्मों के लिए एक धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, एक वेदोक्त का प्रयोग करते हैं, एक निष्काम कर्म का प्रयोग। आप कर्म करते हुए जिए, तो धर्म में कर्म करते हुए जिए। वेदों में जो उपदेश हैं, जैसे पिता या माँ अपने बच्चे को उपदेश देती है, उतनी करुणा, उतनी पवित्रता से परम पिता परमात्मा ने हम सबको जैसे उपदेश दिया है। और इन दोनों के साथ ये और जोड़ लीजिए साथ में कि उन कर्मों में निष्कामता भी झलकनी चाहिए। कर्म तो आप कर रहे हैं, लेकिन वो कामना से भरपूर कर रहे हैं। जीवन तो आपका निकल जाएगा, पुण्य का संचय होगा, और कुछ पाप भी लग जाएंगे जब आप इस प्रकार से कर्म करेंगे। तो पुण्य पाप दोनों मिक्स होकर, जैसे आपने सुना भी होगा, कुछ 100% हम पुण्य कर्म करते हैं, कुछ हम 100% पाप कर्म करते हैं, कुछ कर्म हम मिक्स करते हैं। तो जो मिश्रित कर्म है उनसे आपका बचना बड़ा मुश्किल होगा यदि आपने सकाम कर्मों की अवधारणा तैयार कर। और जितना जितना व्यक्ति सकाम कर्म करता चला जाएगा, उतने उतने उसके जीवन में धर्म कर्म होने के बाद भी उनमें थोड़ा थोड़ा अधर्म भाव बनने लगे। और जैसे जैसे आप अधर्म भाव से थोड़ा थोड़ा जुड़ते जाएंगे, तो जीवन यही रहेगा, संसार यही रहेगा, आपका परिवार वही रहेगा, आपका बैकग्राउंड वही रहेगा, लेकिन आप जैसे लिप्त से होते चले जाएंगे। वेद मंत्र या उपनिषद का जो आचार्य जो भाव हमको देना चाहता है, हम कहीं ना कहीं उससे वंचित से हो जाए।
इसमें एक बात और थोड़ी जोड़ लें तो बड़ा आनंद आएगा पवित्र सज्जनों, कि जब आप 100 साल तक जीने की इच्छा करते हैं तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि वो ब्रह्मचर्य पूर्वक होना चाहिए। यदि आपके ब्रह्म का भाव उसमें बना हुआ है, ब्रह्म के अनेक अर्थ हैं जो आप सुनते रहे हैं, मैंने भी संभवतः पिछले इतने व्याख्यानों में कभी ना कभी बोला होगा। ब्रह्म का मतलब परमात्मा भी है, ब्रह्म का मतलब शक्ति भी है, ब्रह्म का मतलब वेद भी है, ब्रह्म का मतलब हमारा वीद भी है। इनमें जब हम विचरण करते हैं, इनमें जब हम पवित्रता से रहते हैं, तो एक अलग ढंग की स्थिति हमारी बनती है। 100 साल का जीना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसको उतने पैनेपन से जीना महत्वपूर्ण। हजारों लोग हैं दुनिया में जो बहुत अच्छी आयु जिन्होंने प्राप्त की, जल्दी नहीं मरे, लेकिन उनके जीवन की कोई उपलब्धि नहीं, कोई उन्होंने इतिहास नहीं बनाया। उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने व्यक्तिगत जीवन से, अपने सामाजिक जीवन से प्रभावित नहीं कर। मृत्यु की उन्होंने प्रतीक्षा की लेकिन वो आई नहीं, क्योंकि बाकी चीजें उनकी बड़ी अच्छी थी। कुंवारी सज्जनों, ब्रह्मचर्य पूर्वक ही आप 100 साल तक जी पाएंगे। आपको दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जिसने ब्रह्मचर्य का नाश बहुत किया हो, चाहे वो स्त्रियों में हो चाहे पुरुषों में हो। अगर कोई भी व्यक्ति, चलो आप स्त्री पुरुष को भी छोड़ दीजिए, किसी और जानवर में भी अगर किसी का जन्म हुआ है और वो वहां पवित्रता से नहीं रहता, संयम से नहीं रहता, तो उसकी आयु बहुत लंबी नहीं हो पाए। लंबी आयु के लिए पशु पक्षियों में भी, पेड़ पौधों में भी, वनस्पतियों में भी जब उसकी खोज की गई तो उसमें पवित्रता और एक ब्रह्मचर्य का पालन दिखाई। एक पुस्तक है, कभी आप अवश्य पढ़िएगा उसको, ब्रह्मचर्य संदेश, डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार, जिनकी एकादशोपनिषद प्राय हम सभी पढ़ते रहते हैं, जो भी गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है उसी के आधार पर पढ़ाई जाती है। उन्होंने एक और पुस्तक लिखी है और वो है ब्रह्मचर्य संदेश। ब्रह्मचर्य संदेश जो पुस्तक है उसमें एक जगह आता है कि ऐसी भी योनियां हैं दुनिया में पशु पक्षियों की जो संतान उत्पत्ति के लिए अपने फीमेल के पास जाते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। संतान का तो जन्म हो जाता है लेकिन वो दुनिया से चले जाते हैं। वो उन्होंने इस भाव से इसको प्रस्तुत किया है कि एक व्यक्ति यदि दूसरी योनि में भी अपवित्रता से रहता है या अव्यवस्थित रहता है तो वहां भी वो दीर्घायु प्राप्त नहीं कर पाता, वहां भी वो इस दुनिया से जल्दी चला जाता है। तो मनुष्य में तो और ज्यादा आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन कितनी गरिमा प्रदान करता है एक व्यक्ति को, कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्कूल में है, किसी ऑफिस में है, किसी रिश्तेदारी में है और वो ब्रह्मचर्य के भाव से जीता है तो उसका जो लोग उसके प्रति थोड़ा द्वेष रखते हैं या थोड़ा सा उसके साथ एक कंपटीशन जैसा रखते हैं या थोड़ा सा उसको नीचे गिराना चाहते, वो भी कहीं ना कहीं मानते कि इस मामले में तो भैया ये बेजोड़ व्यक्ति है। तो आर्य सज्जनों और जितने युवक युवतियां भी जुड़े हैं, भारत के भी या वहां के भी, उन सब से मेरा निवेदन है, ये महर्षि दयानंद जो हैं जिनको आप गुरु जी मानते हैं, महर्षि दयानंद के आर्य समाज के प्रति आप कितनी निष्ठा है। आचार्य दयानंद के यद्यपि बहुत सारे काम हुए जिनका कोई जोड़ नहीं, लेकिन इसको ना भूल जाइएगा कि आचार्य दयानंद की एक बहुत बड़ी देन है, उन्होंने ब्रह्मचर्य से अपने जीवन को तपाया और वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि 100 साल तक जीने वाले को ब्रह्मचर्य का होना नितांत आवश्यक। अब केवल आपके पास ब्रह्मचर्य है तो दूसरा आपके पास विद्या, सुविद्या जिसको कहते हैं, सुशिक्षा, अगर ये नहीं है तो आर्य सज्जनों आपका वो ब्रह्मचर्य केवल ऐसा हो जाएगा जैसा बस केवल एक इंद्रिय पर संयम है और कोई विद्या जीवन में नहीं मिली तो सूखा ही सा रह जाएगा। यद्यपि किसी महापुरुष को चुनौती नहीं देनी चाहिए,
लेकिन भीष्म पितामह इतने योग्य होने के बाद ब्रह्मचर्य का कितना जबरदस्त पालन रहा होगा कि लगभग 250 साल की आयु उनकी हुई लगभग। लेकिन उस ब्रह्मचर्य का समाज, सोसाइटी, विश्व के लिए उनकी विद्या का कोई प्रयोग इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि विद्या उनकी सुविद्या नहीं बन पाई, शिक्षा उनकी सुशिक्षा नहीं बन पाई। आप दीर्घ जीवन जिए तो आपकी वो शिक्षा से अलंकृत होकर जिए। आर्य सज्जनों, ऋषियः दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुवन्। अगर हमारी संध्या बहुत लंबी होगी, हमारी उपासना बहुत लंबी होगी, तो शास्त्रकार कहते हैं स्वाभाविक रूप से हमारी आयु बढ़ती चली जाए। अब वो जो हमारी आयु की वृद्धि है वो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा से अलंकृत होकर हो रही है, क्योंकि हमने वो शिक्षा में संध्या जोड़ ली है, उपासना जोड़ ली है, भगवान का ध्यान जोड़ लिया। अब आपके पास बहुत अच्छी विद्या है, एक चीज बिल्कुल ठीक है, आप ब्रह्मचर्य का पूरा पालन कर रहे हैं, दूसरी बात भी आपकी ठीक है। गड़बड़ हो रही है कि आपका युक्त आहार विहार नहीं। अगर आपका आहार विहार व्यवहार ये डिस्टर्ब, आप खाना ठीक नहीं खाते, खाने में केवल भोजन नहीं आएगा, आपकी आंखों से भी आप लेते हैं, आप कानों से भी लेते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, यदि उसमें पवित्र सज्जनों आपका आहार व्यवहार ठीक नहीं है तो थोड़ी अव्यवस्था पैदा करेगा, आपके ब्रह्मचर्य को भी डिस्टर्ब करेगा और आपकी विद्या में जो गति है उसको भी थोड़ा सा बिगाड़ देगा। यदि विद्या में लंबी गति बनानी है, कुछ समय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि हम 10-15 साल इसको कर लिया तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। ये यात्रा केवल 10-15 साल की नहीं है, इसमें जो लिखा है 100 वर्ष की भी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की यात्रा है। अगर हमारी जन्म जन्मांतर की यात्रा में हमारा आहार व्यवहार कुछ वर्ष ठीक रहा, हम पवित्रता से रहे, हम संयम से रहे, बाद में हमारा संयम टूट गया। मैं कहीं अभी कुछ महीनों पहले किसी एक प्रोग्राम में गया था, वहां पर एक संत जो है उनके बारे में चर्चा चल रही थी कि उन्होंने प्रारंभ में बहुत संयम से रहे, इतने संयम से कि उनके आश्रम में, उनकी संस्था में जो लोग थे वो उनके बेजोड़ कि भाई इतना संयम से रहना बड़ा मुश्किल है, मिठाई तक नहीं खाते थे। लेकिन जीवन में एक स्थिति ऐसी आई उनके पास, एक उनका मन का स्तर ऐसा तैयार हुआ जब वो मैच्योर हो गए कि उनका संयम कम हो गया। उनको कहीं मिठाई में मजा आने लगा, कोई से चूड़ा खा रहे हैं, कभी कुछ और खा रहे हैं। तो ये उनकी बात कर रहा हूं, जो एक पॉपुलर व्यक्ति थी, जिनके गीत लोग गाते थे। जब हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं तो हमारे मन में कई बार चटोरापन सा आने लगता है। जब हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं तो मान लीजिए हमें शुगर के लिए डॉक्टर ने मना किया, पत्नी मना कर रही है, बेटा मना कर रहा है, रिश्तेदार मना कर रहे हैं, डॉक्टर मना कर रहा है, लेकिन वो जो मिठाई है वो हमको अंदर ही अंदर बांधने लगती है। ऐसा लगता है कि आदमी सब तो छोड़कर धीरे से अंदर जाकर चुपचाप उसका सेवन करता है। आर्य सज्जनों, आयुर्वेद में एक प्रकरण आता है और शरीर के वो त्रय स्तंभ, 3 स्तंभ बताते, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार, जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया, कानों से भी आहार होता, आंखों से भी होता, नासिका से भी होता है। किसी किसी
को सेंट का इतना शौक होता, महंगे महंगे परफ्यूम खरीदता है, वो नासिका का जो उसका मतलब सेंसिटिविटी है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि यदि सामान्य कहीं पर वातावरण हो और उसको कोई सेंट ना लगे तो उसको लगता मैं अधूरा हूँ। प्रतिदिन एक नए प्रकार का सेंट, नए प्रकार का परफ्यूम घूमा करता है। ऐसे लोग किसी न किसी पार्टी में प्रतिदिन जाते हैं। उसका अलग होगा, उसके बच्चों का अलग होगा, उसकी पत्नी का अलग होगा, पैसा इसमें कितना लग रहा है, किन जानवरों को मार कर वो लाया जा रहा है, वो सब भूल जाता है। बस उसकी नासिका का वो जो अब्रह्मचर्य है, जो उसका कंट्रोल नहीं है, वो जो आहार पर उसका नियंत्रण नहीं, उसकी परिणति यहां तक चली गई। अरे सज्जनों, हमारा आहार बड़ा संयमित होना चाहिए। हर कुछ दिन में एक नया फल मौसम में आ जाता है, बाजार में आ जाता है। कभी आम आते हैं, कभी केले आते हैं, कभी सेब आते हैं, और बहुत सारे कई प्रकार के जो हैं फल बाजार में आते हैं और अपन सभी लोग लेकर आते हैं। घर में जितने प्रकार के फल रखे हैं, आपका फ्रिज भरा हुआ है, तो क्या आप एक ही बार में इतना खा लेंगे कि आपसे जो है आपको डाइजेस्ट ही ना हो? ये आहार का युक्त होना नहीं माना जाता। अच्छा, ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि हमारी जो आयु है, हमारे शरीर की जो कैपेसिटी है, उसको भी हमें देख लेना चाहिए कि मेरे शरीर के हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितनी देर सोते हैं, कि सब देखना पड़ेगा। अगर आपकी निद्रा ठीक नहीं तो वो आहार को भी प्रभावित करेगी और ब्रह्मचर्य को भी प्रभावित करेगी। ब्रह्मचर्य आपका खराब होगा तो आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करेगा, आहार को भी डिस्टर्ब करेगा। प्रवचन में जब बीच बीच में जाने को मिलता है, कई बार ऐसे युवक भी मुझे मिले इस प्रकार के कि जी मेरे ब्रह्मचर्य का पालन ठीक नहीं, तो मुझे रात में ठीक से निद्रा नहीं ला पाता हूँ, कई कई घंटे लग जाते हैं, मुझे ठीक ही नहीं रहता। कई बार ऐसा सुनने में बहुत बड़ा कारण है, जब आप इन तीनों को समन्वय कर कर नहीं चले तो पवित्र सज्जनों कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ व्यवस्था बिगड़े। अच्छा, ये जो कर्म आप इतनी जैसे कहते हैं, बार बार आपसे कहा जा रहा है, न निथा हेतु उस्ति न कर्म लिप्यते नरे, ये बार बार जो आप सुन रहे हैं इस मंत्र को, कि जब आप इस प्रकार से कर्म करते हैं तो कर्म न लिप्यते नरे, फिर वो हमसे चिपटता नहीं है। ये नर शब्द ही अपने आप में बता देता है कि नर कहते किसको है। नरमते, जो किसी में उलझता नहीं, उसको नर कहा गया। यदि आप उलझ गए तो गड़बड़। और नयति नरा, जो आगे चलता है, ले जाता है अपने पीछे, नेतृत्व प्रदान करता है सोसाइटी को, समाज को। जो आदमी खुद फंस गया वो दूसरे को क्या नेतृत्व प्रदान करेगा? तो पवित्र सज्जनों, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं। आपने कभी सुना होगा मेंटल डिसेबल्ड, बहुत सारे मानसिक रूप से विकलांग लोग होते हैं। एक बार मुझे दिल्ली में कहीं जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक परिवार में संयोग से उनका घर एक ऐसी संस्था के पास था। ये सज्जन तो आर्य समाजी थे। पोर्ट ब्लेयर में मैंने जो आर्य समाज की स्थापना की, कल वो धनंजय जोशी जी भी आपसे कह रहे थे, मेरे साथ वो पोर्ट ब्लेयर भी गए। तो वहां के एक श्रीवास्तव जी थे, मैंने उनको जो कमेटी बनाई थी उनको भी उसमें जोड़ लिया। बाद में मुझे पता लगा कि उनके एक रिश्तेदार हैं, वो दिल्ली में आर्य समाज। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ये अच्छा हो गया। दिल्ली में मुझे जाना था तो उनके यहाँ गया, तो वो बड़े धार्मिक थे और वो मुझे एक संस्था में ले गए। उस संस्था में मानसिक रूप से विकलांग सभी आयु के लोग रहते थे, छोटे से बच्चे से लेकर और 70 साल 80 साल तक के लोग थे। परिवारों में ही, अच्छे परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ, मानसिक रूप से जैसे एक बच्चा होता है,
उसकी आयु तो बढ़ रही है, मन का स्तर नहीं बढ़ रहा है। मन में वही जैसे कहते हैं एक बालपन सा है, उसकी बुद्धि का कोई विकृति कह लीजिए या जो भी आपको कहना। आप कल्पना कर सकते हैं आर्य सज्जन कि कुर्वन्ने वेह कर्माणी की जो भावना है, वो जो लोग जो मानसिक रूप से विकलांग हैं, डिसेबल्ड कहलाते हैं, उन लोगों को भी वहां पर किसी न किसी स्किल से, किसी न किसी जीविका से जोड़ा जाता है। वो बैठ के रोटी नहीं खाते वहां, वो कहीं चौक का कोई आइटम बना रहे हैं, कंप्यूटर में छोटा मोटा काम उनको सिखाया जाता है, बागवानी सिखाई जाती, जो जिस योग्यता का है। कोई बहुत ज्यादा मन से पैदल है बेचारा, तो उसको वैसे काम देते हैं। वो पूरी टीम काम करती है, गवर्नमेंट से संभवतः उनका पैसा भी आता है, लोग दान भी देते हैं। जिनके बच्चे को वो दे आते हैं कि आप हमारा बेटा हम दे रहे हैं, वो मानसिक, वो मुझे इस प्रकार की एक बार ट्रेन में एक सज्जन मिले थे, उनका आप लोग कहाँ जा रहे हैं पति पत्नी, तो उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा जो वो मानसिक रूप से विकलांग। तो फिर मैंने उनसे कहा था कि आप दिल्ली जाएं तो वहां चले जाइएगा, वहां देखिएगा, आपको पता लगेगा कैसे लोग काम करते। तो पवित्र सज्जनों, आप जब कर्म के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम का भाव बनाए, बहुत ज्यादा योग्यता का भाव बनाए, तो ये मत ध्यान रखिएगा, न कर्म लिप्यते न। अब इसको एक दूसरे ढंग से लें अपन। मान लीजिए हमने कोई गलती की, हमने स्कूल में कोई गलती की और हमारे सर ने हमें खड़ा कर दिया आधे घंटे के लिए। आप 15 मिनट पूरे पीरियड में खड़े रहेंगे। बचपन में ऐसा होता था, जो बच्चा गड़बड़ करता था उसको खड़ा कर दिया। या हमने कोई व्यक्ति ने कोई गलती की और उसको जेल में भेज दिया गया। मान लीजिए उसने किसी को चोट पहुंचाई, कोई चोरी कर ली, किसी को धक्का मार दिया, किसी को हिंसा कर दी, और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब जब पुलिस ने पकड़ा है तो उसको जेल होगी। अब आपको 3 महीने तक जेल में रहना। 3 महीने को वो 2 प्रकार से रह सकता है। एक तो ऐसा रह सकता है कि प्रतिदिन वो ये संकल्प ले कि अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मुझे फिर से इसी जेल में आना पड़े। इतना वो मानसिक रूप से अपने आप को परिपक्व बनाए कि अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मैंने कैसे उसको चोट पहुंचा दी, मैं ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा था, कैसा मूर्ख व्यक्ति हूँ। उसने जिस बात के लिए दंड दिया जाता है, जिस बात के लिए जेल भेजा जाता है सरकार के द्वारा, उसने उसको सुधार गृह बनाकर अपना पूरा सुधार कर दिया। और अब जब वो बाहर आएगा तो कितना ही विपरीत परिस्थिति जाए, वो काम करके डबल तो जेल नहीं जाएगा। हजारों लोग हैं जो भूल में किसी परिस्थिति में जेल चले गए, फिर वो जिंदगी भर जेल नहीं गए, उन्होंने ऐसा काम किया ही नहीं, उनके मन में आ गया कि तो बड़ा गलत हो गया। एक पक्ष है। दूसरा पक्ष जो है वो दूसरा बड़ा कमाल का है। दूसरा पक्ष ये है कि एक आदमी जेल गया और उसके मन में एक आक्रोश आया कि देखो मैंने जरा सा एक्सीडेंट किया है, छोटी चोरी की, तो मुझे 6 महीने के लिए बंद कर दिया। अब मैं ऐसी चोरी डालूंगा कि ये मुझे कभी पकड़ ही नहीं पाए। उसका द्वेष किससे हो गया? न्यायाधीश से। उसका द्वेष किसका हो गया? जेलर से। उसका द्वेष किससे हो गया? जिसकी उसने चोरी की थी, जिससे उससे लड़ाई हुई थी, जिसके कारण वो आया। अब उसी चीज को उसने पूरा नेगेटिव लिया। वो 6 महीने रहे, 3 महीने रहे या 3 साल रहे, वो व्यक्ति जिस दिन आएगा उसी आक्रोश से भरकर, और वो उससे खतरनाक चोरी करेगा, उससे बड़ा अत्याचार करेगा जो पहले कर चुका है। आर्य सज्जनों, पता नहीं कितना सही है गलत है, हमारे जीवन में हम यही तो करते हैं। जब परमात्मा हमें यहाँ भेजते हैं तो न कर्म लिप्यते नरे की बात बोलकर भेजते हैं, और हम आकर इतने ज्यादा इसमें लिप्त हो जाते हैं, इसमें इतने ज्यादा लिप्त हो जाते हैं कि वो निरुक्त में एक जगह एक प्रसंग आया है, जातस्य हम पुनर्मृता हम मृतस्य हम पुनर्जाता, नाना योनि सहस्त्राणी मई उषितानी यानी।
आहारा विविधा भुक्ता पीता नाना विधा स्थना, मातरा विविधा दृष्टा पितरा सुहृदस्तथा, अवांग मुख पीड्यमानो जंतु शैव समान, सांख्य योगम समृद्ध से पुरुषम व पंचविंशकम। बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में 9 महीने तक, 9 महीने उसको बहुत तकलीफ हो रही, जगह बहुत कम है, माँ का जो पेट है वो बहुत छोटा सा है, जिस गर्भाशय में बच्चा रहता है, वो इतनी तकलीफ में, तो वो बार बार कहता है प्रभु एक भी काम ऐसा नहीं करूंगा कि डबल से मुझे यहाँ आना पड़े। और हम सब उस स्थिति से गुजरे हैं, हमारे में से कोई भी ऐसा नहीं है जो माँ के गर्भ में ना रहकर और चला आया हो। लेकिन हमने इतनी बार प्रार्थना की और जैसे ही दुनिया में आए तो हम इतने अभ्यस्त हो गए इस दुनिया के कि हम वो वाक्य भूल गए जो हमने इतनी बार संकल्प लिया था कि मैं कोई पाप नहीं करूंगा, मैं कोई गलत नहीं करूंगा, इस योनि में नहीं आऊंगा, इस तरह से मैं नहीं भटकूंगा। कितना कष्ट व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर की यात्रा में उठाने के बाद मानव बनता है, और मानव बनने के बाद वो और पता नहीं कितने उल्टे काम करके कमा लेता है कि परमेश्वर कहता न लिप्यते नरे, नरे न लिप्यते, नर में वो कर्म उसको लिप्त नहीं होगा, नर उससे लिप्त नहीं होगा, ऐसा कुछ कहना चाहते हो, और हम उससे ज्यादा ही लिप्त होकर वापस जाते हैं। आर्य सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कुर्वन्य वेह कर्वाणि जिजी विषेक्षतम समा, एवं तोई नेथि उसकी न कर्म लिप्यते न। यदि आप निष्काम भाव से इन्हीं कर्मों को करते हैं जो आपको परमेश्वर ने विहित कर्म बताए हैं, परमेश्वर ने जो आपको वेदोक्त कर्म बताए हैं, परमेश्वर ने जो आपको निष्काम कर्म बताए हैं, तो आर्य सज्जनों फिर जैसे कमल होता है, वो रहता तो उसी कीचड़ में, उसी गंदगी में, लेकिन कीचड़ या पानी उस कमल के ऊपर जरा भी आ नहीं पाता, कितने ही दिन तक वो खिला रहता है। पानी में रहना है, पानी मुझ में नहीं आना चाहिए, मेरे में कीचड़ नहीं आती। आर्य सज्जनों, जितना ज्यादा हम इस ढंग से विचार करेंगे उतना ही कम हमें ये चीजें बांध पाएंगे। आप महर्षि दयानंद जी महाराज को देखिए, आचार्य दयानंद की बहुत सारी विशेषताएं हैं, विद्वान बताते भी हैं, आप भी सुनते रहते हैं। 3 साल से करीब आपका ये सत्संग चल रहा है लगातार, प्रतिदिन आप और हम कितने ही बार मिले हैं, अलग अलग विद्वान मिलते हैं। आचार्य दयानंद को देखिए आप, जहां कहीं भी वो खड़े हैं उनको कोई बांध नहीं पाया, बड़े से बड़े उनको लालच दिए गए, बड़े से बड़े प्रलोभन दिए गए, राज्य तक का दिया गया, और घर में ही उनको बहुत बड़ा प्रलोभन था, अगर वो फंसते तो वहीं फंस जाते। लेकिन आचार्य दयानंद जो है वो इस कर्म के कीचड़ से अपने आप को बचा लेते हैं। आर्य सज्जनों, यथा यथा मनुष्य सुकर्मसु चेष्टन्ते तथा तथैव पाप कर्म तो बुद्धि निवर्तते। आचार्य दयानंद का ये कहना है कि जैसे जैसे उत्तम काम सुकर्म में हमारी चेष्टा होती है, निष्काम भाव से जब हम चलते हैं, तो हमारी बुद्धि, हमारा मन पाप कर्म से धीरे 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 निवृत्त होने लगता है। यदि इसको हम सकाम कर देते हैं, तो सकाम करने के कारण हमारा निरासक्त मन कहीं ना कहीं आसक्ति से और धीरे धीरे अटैचमेंट, राग, द्वेष, मोह से धीरे 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 फंसने लगता है। वो जितना ज्यादा ये फंसता है, उतनी लोकेशना, उतनी वित्तेषणा, उतनी पुत्रेषणा हमारे पग पग पर हमें दिखने लगती है, हमारी क्रियाओं में, हमारी वाणी में, हमारे चलने उठने।
छोटे जीवन की कामना हमें नहीं करनी है। हमारे परमात्मा हमको लंबे जीवन की चलने की बात कह रहे हैं। हम उनके पुत्र हैं। केवल उतनी ही भक्ति नहीं कि किसी का जाप कर लिया तो भक्ति हो गई। भक्ति का अभिप्राय है परम पिता परमात्मा, उसकी जो आज्ञा हैं हम बच्चों के लिए, उसका हम जितना ज्यादा पालन करें उतना ज्यादा हम उसके सच्चे पुत्र कहलाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि किसी गृहस्थी में ही पुत्रेषणा हो। आप ब्रह्मचारी हैं, किसी आश्रम के संचालक हैं, सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं, छोड़ने के बाद ये भी हो सकता है कि और ज्यादा खतरनाक पुत्रेषणा आपको बांध ले, इतनी ज्यादा बांध ले कि एक गृहस्थी से भी ज्यादा आप उसमें फंस जाए। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आश्रमों से मरते समय तक अटैचमेंट खत्म नहीं हुआ, अपने शिष्यों से, अपनी जिन लोगों को उन्हें तैयार किया, जरा जरा सी बात में घबराते थे कि मेरा क्या होगा। ये पुत्रेषणा है। और यश जो होता है वो इतना ज्यादा बांधता है व्यक्ति को कि जो धर्म कर्म में लगे हुए लोग हैं वो 100 साल तो बहुत लंबी अवधि हो गई। वो छोटे छोटे काम जो उन्होंने 8-8 15-15 दिन की उसकी भी कामना करते कि इसमें मुझे बहुत कुछ मिले। इतना तक देखने में आया है कि आदमी जब बहुत बड़े स्तर पे काम करता है तो वो ऐसे मित्रों से अपने आप बोलता है कि मेरा एक बड़ा अभिनंदन कार्यक्रम रखा जाए, खर्चा मैं ही उठाऊंगा पूरा। लोग अपना अभिनंदन कराने के लिए वैसे पूरे वातावरण में पैसा फूंकते हैं, पूरे वैसे मित्रों के बीच में सिस्टम तैयार करते हैं जिससे उनका अभिनंदन है। और इस सज्जनों, ये लोकेशना नहीं तो क्या है। और पैसा जो है जितनी जरूरत है उससे कई गुना आदमी ज्यादा कमा लेता है, लेकिन कमाने के बाद उसको लगता है कि भैया पता नहीं अगर मैं 100 साल जिया तो 100 साल में ऐसा ना हो बीच में पैसा खत्म हो जाए, पेंशन मिले ना मिले, मेरे बच्चे मेरे साथ रहे ना रहे, मेरे आसपास मुझे सहयोग देने वाले मिले ना मिले, बुढ़ापे में दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। अभी मेरे एक यजमान है, मैं 4-8 दिन पहले दिल्ली में उनसे मिलने गया, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, तो काफी बड़े पद से वो सेवानिवृत्त हुए। वो मुझे कह रहे थे हेलो, मेरी आवाज आ रही है? कुछ गड़बड़ हुआ? आवाज आ गई जी, आवाज आ गई। तो वो मुझे कहने लगे, मैंने कहा आपका कैसा चल रहा है? कहने लगे मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, तो मेरी जितनी मुझे पेंशन मिलती, बहुत ज्यादा पेंशन उनको देती, बोले मैं पूरी अमुक रिश्तेदार के खाते में डाल देती। क्यों डाल देते हो आप? तो धर्म कर्म में क्यों नहीं लगाते? कहने लगे और बिगड़ गई तो फिर ये पैसा कौन मेरे ऊपर लगाएगा? तो मैं सोच रहा हूँ मैं तो देते जाऊं। तो उनका वो जो रिश्तेदार है उसको बड़ा लाभ है, क्योंकि वो बहुत बड़ी रकम पूरी उसको ट्रांसफर कर देते, खुद के खाते में रखें तो गवर्नमेंट को पता लगे, तो वो अपने एक रिश्तेदार को दे रहे हैं, देते जा रहे हैं। और वो रिश्तेदार वैदिक धर्म का भी नहीं, वो रिश्तेदार जो है वो इतनी धर्म भावना भी नहीं रखता। भला परिवार जो है वो एक सामान्य सा है, अगर वो उसकी जगह जैसे अपन बैंक में डालते हैं तो अपने को कभी भी निकाल सकते हैं, ऐसे वो धर्म कर्म में लगा लेते। इतनी आयु निकलने के बाद वो जीवन के उत्तर काल में उनको ये कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं कि ऐसा ना करके ऐसा करना चाहिए। आर्य सज्जनों, बहुत बीमार होकर मरना, बहुत पैसा कमाकर मरना, बहुत यश कमाकर मरना और बहुत पुत्रों को कमाकर मरना, ये सब एक ही ढंग से उलझने की बात है। इसलिए तच्चक्षुर्देव हितम जब आप बोलते हैं संध्या में, तो पुरस्तात् शुक्रम उच्चर पश्चिम शरदा शतम। जीवे में शरदा शतम के पहले आपने पश्चिम में क्यों बोला? कि जीने से ज्यादा देखने का है। यदि आपका देखना गलत है तो आपका जीना अपने आप गलत हो जाएगा। और अभिनिवेश क्लेश जो है वो आपको बहुत तेजी से बांधे।
मृत्यु का डर जितना ज्यादा आपको है, ये बात बताती है कि आप दुनिया में रहे तो हैं, लेकिन व्यवस्थित नहीं रह। सर्वस्य प्राणिनः इयम आत्म आशीर नित्या भवति माना भुवम भूयास। ये प्रभु, मैं कभी ना मरूं, ऐसा ऐसा कभी ना हो कि मैं मर जाऊं। ऐसी स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के अंदर ऐसा वर्ग मैं मर ना जाऊं, ऐसा कभी ना हो कि मैं चला जाऊं दुनिया। यद्यपि उसको पक्का मालूम है कि मैं जाऊंगा, लेकिन उसकी ये जो इच्छा है, प्राणेष्णा, जीवन की इच्छा, वो जीवन की इच्छा एक विकृत रूप में उसके सामने आती है, और वो उस दबाव में एक नए ढंग की पुतृष्णा पैदा करता है, नए ढंग की यश की इच्छा पैदा करता है, नई ढंग की वित्तीष्णा पैदा करता है। आर्य सज्जनों, मैं इस दूसरे मंत्र को आपके बीच में मैंने अलग ढंग से रखने का प्रयास किया। हम हर बार मानव बने, ये एक उपलब्धि है। उससे भी ज्यादा उपलब्धि ये होगी कि हम जितने दिन मानव बनकर रहें, उतने दिन पशु ना बन जाएं। मानव एक अंदर से पशु बनकर भी जी रहा है। मैंने आपको संभवतः कल परसों बोला, या कोई मुझसे मिलने आया, मैंने उससे कहा था, दुबई में एक परिवार ने मुझे कहा कि गुरुजी, इतना पैसा कमाकर, इतने आलीशान भवनों में रहकर एक कुत्ते की भांति जिंदगी हो गई, एक मशीन जैसी जिंदगी हो। हम कमा रहे हैं, सब कुछ दे रहा है भगवान, पुत्र खूब दिए, यश खूब है, धन खूब है, लेकिन एक मशीन जैसा, जैसे कोई जानवर होता है, वैसे तो हम नहीं जी रहे। आर्य सज्जनों, यदि जानवर ही बनना था तो फिर मानव ही क्यों बने हम? वो योनियों में तो पता नहीं कितनी बार तो भटके हैं। तो कुर्वन्ने भी कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह एवं तो नान्यथे तो उसकी न कर्म लिप्यते न। और कोई मार्ग नहीं है भैया, निष्काम कर्म ही करना पड़ेगा। निष्काम कर्म की योग्यता जितनी परिमार्जित कर लें, पहले हम प्रातः काल के आधा घंटा उसका प्रयास करेंगे, फिर प्रातः काल प्रातराश तक प्रयास करेंगे, फिर भोजन तक प्रयास करेंगे, फिर ऑफिस व्यापार में जहां जाते हैं कितनी निष्कामता बढ़ रही है। जो भी आप करते हैं प्रोफेशन, उसमें देखिए कामना से करते हैं या कुछ निष्कामता का भाव पैदा कर पाए, धीरे धीरे फिर पूरे दिन का प्रयोग हो सकता है, फिर एक 2-3 दिन का हो सकता है, फिर 1 हफ्ते का हो सकता है। डिजायरलेस एक्शन, डिजायरलेस एक्टिविटी जितना बढ़ेगा, उतना हमारे जीवन का जो चलने का तरीका है वो पवित्रता से भरा होगा। और जो यजुर्वेद का पहला मंत्र था 40वें अध्याय का या उपनिषद का, जिसकी मैंने लगभग 1 महीने पहले बांग्लादेश से व्याख्या जिसकी की थी, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधा कस्य सिद्धनम। बहुत सारी बातें मैंने आपकी सेवा में उस संबंध में रखी थी। अन्याय पूर्वक यदि ये धन की इच्छा और कामना हमारी बनी रहे, तो ईश्वर के उस आदेश का भी उल्लंघन होगा, और अपने आप के साथ एक अन्याय भी होगा, अपने आप को धोखा देने की भी बात होगी। तो भगवान की ऐसी कृपा हो आर्य सज्जनों कि हम इस दुनिया में रहें, फंस करना, एक एक स्वतंत्रता जब हमको भगवान ने दी है प्रसाद के रूप में, तो उसका हम सदुपयोग करें, उसका एक पवित्र उपयोग करें, और फिर हमारे जीवन का जो अंतिम समय होगा, वो कहते हैं ना, जस के तस थर दीनी रे चदरिया, हम अपनी चदरिया को प्रभु के चरणों में रख कर और आराम से चले जाए। न आने का सुख, न जाने का दुख। जैसे प्रभु ने भेजा था सहज रूप में आए, गए तो सहज रूप में ही चले। मैं सोचता हूँ आज के इस सत्संग के पूरे क्रम में आप इतने लोग जुड़े हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज आज जुड़ी हुई हैं, विदेश से भी अनेक महानुभाव जुड़े हैं और भारत से भी जुड़े हुए हैं। मैं
मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, खास तौर से उन लोगों का जो इस कार्यक्रम में जैसे कहते हैं इतने भाव से जुड़ पाए हैं। कुछ लोगों को तो आप लोग जानते ही नहीं है और वो केवल इस इस भाव से जुड़ गए हैं कि भाई चलिए भारत में हमारे आचार्य जी का प्रोग्राम हो रहा है तो हम जुड़ जाएं। तो मैं कुछ लोगों का आपसे परिचय करवाऊंगा और उनसे आग्रह भी करूंगा कि जो महानुभाव हैं वो महानुभाव अपना 2-2 मिनट थोड़ा सा बोलेंगे। तो जो अपना वो आया था, क्या कहते हैं, आपके पास आज के कार्यक्रम का, उसमें कुमारी ममता आर्या जी जो है, अगर आपने कल इस कार्यक्रम में जुड़े होंगे तो आपने बांग्लादेश अग्निवीर जो है उनके अध्यक्ष जी को कल सुना था, डॉक्टर साहब को। आज वो बहुत व्यस्त थे। उनकी छोटी बहन है, आप संभवतः जुड़ी होंगी। बंगाली में ममता कहते हैं, अपन लोग जिसको ममता कहते हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन उसका बदल जाता है। अगर ममता जी जुड़ी हूँ, अभी जब मैं बांग्लादेश पिछली बार भी गया, इस बार भी गया, तो वो अपने भैया के साथ मिली थी और अभी वो जुड़ी हो, तो मेरा उनसे आग्रह है कि यद्यपि आप हिंदी उतना आपका नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश में भी बोल देंगी तो भी कोई बुराई नहीं है और हिंदी में भी बोल देंगी तो भी कोई बुराई नहीं है। आपसे आग्रह है ममता जी, अपनी बात सबके बीच में रखने की वो करिएगा, उनको अनम्यूट कर दीजिएगा ममता जी। ममता जी अपना वीडियो खोल करके सामने आ जा ताकि तुरंत उनको अनम्यूट किया जा सके। ममता जी, ममता जी मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो अपना वीडियो खोल ले। नाम तो तुम्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो है निलय जी की छोटी बहन इसमें जुड़ी हो तो कृपया वो वीडियो खोल करके सामने आ जा तो तुरंत पता चल जाता है। निलय देवनाथ जी जुड़े हैं। अब एक तो क्या है, वो ममता जी निलय उनके भैया परमाणिक तो जुड़ेंगी। जो लोग बांग्लादेश से जुड़े हैं वो जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं, उनकी बहन जरा देखकर बताइए, मैं उनको पहचान नहीं पा रहा हूँ। और उनको बोलिए कि वो जुड़े बंगाली में। इसमें कौन गणेश वगैरह कौन कौन जुड़े हैं, जरा एक बार आ, भाई करो तो इसकी व्यवस्था। जो वीडियो खोला है डॉली जी। अजीत जी जुड़े हुए हैं और जयपुर से घर है। आचार्य जी जिनका नाम ले रहे हैं वो अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। निलय देवनाथ, निलय देवनाथ, निलय प्रामाणिक, जरा हाँ ओपन कीजिए। हाँ, हाँ ये है, ये कौन है? दोनों लोग हैं निलय जी। जरा ओपन कीजिए। निलय प्रमाणिक जी और निलय देवनाथ जी ऑडियो खोल लीजिए। मैंने जी बोलिए। निलय प्रमाणिक जी, निलय प्रमाणिक जी, निलय देवनाथ जी, जुड़ी नहीं है इसमें। निलय प्रमाण देवनाथ जी, निलय प्रमाणिक जी, निलय प्रमाणिक जी। तो हाँ बोलिए। जल्दी करिए 2 मिनट के अंदर, या आप खुद जुड़ जाइए। नहीं निलय जी बोलिए, निलय प्रमाणिक जी। संभवतः कोई नेटवर्क का यहाँ प्रॉब्लम रहा होगा बांग्लादेश में, निलय जी बोलिए। तो उन करेंगे। निलय जी बोलिए। डोली जी आप बोलिए, डोली जी। नमस्ते पुरुषार्थी जी। हाँ निलय जी बोलिए, बोलिए आवाज आ रही है। मैं बस उनकी बातें सुन रहा था।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम निलय प्रामाणिक है। मैं बांग्लादेश अग्निवीर का एक मेंबर हूँ, मायमेंसिंह ब्रांच का। तो हम लोग चाह रहे थे कि आप आए, मगर यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम थी जो उपनयन लेना चाहते थे, तो उसके लिए हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। तो हमारी इच्छा है कि अगले साल हम आयोजन करेंगे। आप बेटा, आप करते क्या हैं? व्हाट डू यू डू? करते क्या हैं आप? ऑक्यूपेशन क्या है? पढ़ रहे मैं हो या कुछ और कर? हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। कौन सी क्लास में हो? मैं बीएससी कर रहा हूँ, सीएससी पे सेकेंड ईयर, मतलब यूनिवर्सिटी में। चलो ठीक है। तो ये पूरा प्रवचन आपने सुना है? हिंदी में समझ में आया पूरा? पूरा तो समझ नहीं आया, पर मैंने कोशिश की। चलो कोई बात नहीं, अभी हिंदी में तो बेटा थोड़ा ऐसे ही समझना पड़ेगा, और कोई बात नहीं, जितना भी आया है। निलय देवनाथ जी, निलय देवनाथ जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते भैया। हेलो, नमस्ते गुरुजी। हाँ, क्या करते हो? मैं नर्सिंग कर रहा हूँ गुरुजी। नर्सिंग हिंदी से समझ हिंदी मैं समझ नर्सिंग मैं नर्सिंग कर रहा हूँ बीएससी से। अच्छा, कोई नहीं। हिंदी हाँ समझ गुरु, में आई? हाँ गुरुजी। चलो ठीक है, अच्छे रहो। और जब भी प्रोग्राम हो तो ऐसे जुड़ जाया करो, स्वाध्याय किया करो, समझ गए? हाँ गुरुजी। न, शुभकामनाएं आपके लिए। अब मैं अनूप गायकवाड़ जी से कहता हूँ, आप जबलपुर केंद्रीय सभा के महामंत्री हैं। जबलपुर में जितने आर्य समाज हैं उसका एक संयुक्त संस्थान है, उसका नाम है आर्य केंद्रीय सभा। डॉक्टर वागीश को बुलाकर हर साल एक बड़ा प्रोग्राम ये लोग करते हैं, बंबई वाले डॉक्टर वागीश शर्मा जी को बुलाकर। और आप स्वयं भी बड़े स्वाध्यायशील हैं, और पहले आर्य समाजों के मंत्री वगैरह भी आप रहे हैं, और बड़े श्रद्धालु और पवित्र व्यक्ति हैं। श्री अनूप गायकवाड़ जी से निवेदन है कि वे स्क्रीन पर आएं और अपने विचार व्यक्त करें। आइए अनूप जी, स्वागत है नमस्ते। आपका। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। अ, आपका बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया इससे जुड़ने का। ताकि कार्यक्रम ऑफिस की कुछ व्यस्तताएं इस तरह की होती हैं कि कई बार हम रेगुलर तो नहीं जुड़ पाते हैं, पर आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि प्रत्यक्ष और इस तरह से और प्रत्यक्ष रूप से भी हम को नियमित अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। श्री लखन आर्य जी का भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं वो, कि वो लगातार इतने वर्षों से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। कभी कभी मुझे अवसर मिलता है तो कार्यक्रम में मैं श्रोता के रूप में जुड़ता हूँ। आज आचार्य जी ने मुझे अनुरोध किया कि आप थोड़ी देर के लिए उसमें उपस्थित हो तो रहिएगा, तो मैंने स्वागत है प्रदान आपका, किया। स्वागत है आपका। जी, अपने अपने स्तर पर हम लोग प्रयास करते हैं कि आर्य समाज के कार्यक्रमों को यहाँ जबलपुर में संचालित करते रहें। और आचार्य जी का सानिध्य भी हमको कई बार प्राप्त हुआ है। हम बिल्कुल होशंगाबाद के समय से बहुत पुराना उनसे परिचय है, हमारे परिवार से भी बहुत स्नेह रखते हैं। एवं मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि जब भी जैसा अवसर मिलेगा तो अपनी सेवा हम आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं, एवं आपके कार्यक्रमों को भी यहाँ पर आयोजित छोटा बड़ा जैसा भी होगा हमारी क्षमता होगी अवश्य करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी आपने जो हमको कर्म से निर्लिप्त भाव से कर्म करने की जो प्रेरणा दी हो, वो निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी की प्रधान की उपस्थिति। संदीप आर जी भी जुड़े हुए हैं सोनीपत से। संदीप जी। ये जो महानुभाव हैं, ऊपर आ जाएं आप ऊपर। मैं
अगर संदीप जी स्वयं आ गए हैं तो मैं उनका परिचय जनता जनार्दन को थोड़ा सा दे दूं। आचार्य महाभागा भवान तस्मिन् अस्ति न वा? ओम संदीप महाभागा भवान ओम अस्मिन् शृणोमि। सम्यक् अस्ति ओम सर्वेषां संलग्नमस्मि। परिचयः स्यात् इत्थं विचार्य किंचित वदामि अहम्। ये ओम जो ये आचार्य संदीप जी हैं, मैंने और इन्होंने दर्शन योग महाविद्यालय गुजरात में एक साथ दर्शन पढ़े और ये मूलतः दुर्ग तरफ के रहने वाले हैं। इन्होंने बीकॉम एलएलबी किया है। अभी 2 गुरुकुल ये सोनीपत में चला रहे हैं। आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने जो वानप्रस्थ साधक आश्रम की स्थापना की थी, तो जो ऐसे विद्यार्थी जिनके ऊपर उनको गहरा विश्वास था, उनमें आचार्य जी एक हैं। और आचार्य संदीप जी जो हैं, बीच में इन्होंने यजुर्वेद को प्रारंभ से पढ़ाना भी प्रारंभ किया था इंटरनेट। आप जो गुरुकुल चला रहे हैं, गुरुकुल में पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कोई भी बच्चा किसी भी अवस्था का आ जाए, 10 वर्ष से ज्यादा हो, पूरा निःशुल्क। एक बार तो मैंने विदेश से भी लाकर इनको एक बच्चा दिया था, बर्मा नाम की, तो इन्होंने उसको बढ़िया स्कॉलर बना दिया। और ऐसे बड़ी दूर दूर से बच्चे इनके यहाँ आते हैं। पूरा खर्चा ही अपनी पिता से, अपनी भक्त मंडली से लेकर, बड़े दूर दूर इनके यजमान हैं, उनसे लेकर उस गुरु को कराती हैं। और आप शंका समाधान भी बहुत अच्छे करते हैं। तीसरा, हरियाणा का जो आर्यवीर दल का पूरा सर्वदेशिक आर्यवीर दल का, उसके भी आप वहां पर एक पैरोकार हैं और उसके कैंप बहुत अच्छे चलते रहते हैं। आप उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा, एक एग्जाम आचार्य संदीप जी कंडक्ट करते हैं। पूरे सोनीपत में जितने स्कूल हैं, उन सब के प्रिंसिपल पर किया जाता है और उन सब बच्चों के बीच में एक परीक्षा ली जाती है जो वैदिक सिद्धांतों की होती है। यदि आप उसमें पास होते हैं तो आपको एक बड़ा इनाम एक बड़े प्रोग्राम में दिया जाता है। अभी उन्होंने एक 200 कुंडी यज्ञ महर्षि दयानंद जी महाराज की स्मृति में किया था और उसमें पूरी जो सेलिब्रिटीज थी सोनीपत के, पूरे नेता, सभी पार्टियां, उनको आपने बुलाया था और बाकी लगभग 30, 35, 40 संस्थाओं को इन्होंने पूरे सोनीपत से बुलाया था। तो हंगामा मच गया था। एक देखने लायक दृश्य आपने वहां खड़ा कर दिया था। आप नियमित पढ़ाते हैं शास्त्रों को, मीमांसा दर्शन तक, वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर वेद तक आपने अवगाहन किया है शास्त्रों का। मेरे बड़े पुराने मित्र और बाल सखा हैं और आप बड़े पवित्र भाव से वहां पर साधना कर रहे हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप थोड़ी देर कानिचित् फलानि अत्र युष्माकं प्रवचनं स्यात् सर्वेषां मध्ये इत्थं विचिन्त्य अहम् अत्र युष्माकं समक्षे कथयामि। नमस्ते। ओम आइए आचार्य संदीप जी। जी। सम्माननीय आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, सभी उपस्थित विद्वद्गण, श्रोतागण, आज आपके बीच में सौभाग्य मिला कुछ अपनी बातों को आपके मध्य में रखने का। आप लंबे समय से सम्मानित आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी से आध्यात्मिक विषयों पर एक गहन चिंतन को सुन रहे थे। आचार्य जी के साथ में सुदीर्घ काल से मित्रता पूर्वक संबंध है और एक सह अध्यायी और अनेक विषयों में आपसे प्रेरणा मिलती है, सहयोग मिलता है। हालांकि आज अभी जून महीने में हरियाणा प्रांत का जो एक दायित्व है आयुर्वेद दल संचालक का, उसके कारण बड़ी व्यस्तताएं चल रही हैं और अभी मैं
कुछ देर पहले हिसार से लौटा हूँ। आचार्य जी का बड़ा स्नेह रहता है। तो आज का जो विषय आपके बीच में रखा गया, एक आध्यात्मिक चिंतन को लेकर हमारे कर्म कैसे होने चाहिए और किस प्रकार के कर्मों से हम अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, बड़ा ही मार्मिक विषय है। और इस विषय पर जो कुछ मैं थोड़ा बहुत सुन पाया, वो एक गहन विश्लेषण है विषयों। और ऐसे ऐसे जो आध्यात्मिक विषय हैं, वे हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं। इन विषयों पर हमें गहराई से चिंतन करना चाहिए और वास्तविक लाभ इन विषयों का तब है जब हम उसको अपने जीवन में क्रियात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास करें, तब उसके एक निश्चित परिणाम हमें दिखेंगे। हम सभी अपने जीवन में सुख शांति प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, दुख निवृत्ति के लिए प्रयास करते हैं, और बहुत सारी व्यक्ति की अपनी पारिवारिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, बहुत सारा संघर्ष है। इन सभी समस्याओं और संघर्षों के मूल में जाएंगे तो कर्म में जो लिप्तता है और उस कर्म में लिप्तता के कारण से जो आपसी राग द्वेष पैदा होते हैं और वही राग द्वेष परस्पर के संघर्षों को जन्म देते हैं। तो वैशेषिक दर्शन में जो कहा कि कारणाभावात् कार्य भाव, अर्थात कारण ही नहीं होगा तो कार्य कहां से होगा, तो ये जो वैदिक चिंतन है आध्यात्म को लेकर, वो कारण को समाप्त करने वाला है। बाकी जो भी चिंतन वैदिक चिंतन से बाहर मिलेगा, वो सब कुछ मूल में नहीं जाता है। वेद या ऋषि हमें मूल कारण में लेकर के जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस जीवन को जिया है और उन परिणामों को प्राप्त किया जिसकी वो बात करते हैं। इसलिए हमें इन विषयों पर बड़ा गहराई के साथ विचार और चिंतन तो करना ही चाहिए, और हमें सहज रूप से चिंतन प्राप्त है। इस प्रकार की जो विद्याएं हैं, आध्यात्मिक विद्याएं, जिसे उपनिषद काल में भी गुप्त विद्या के नाम से या रहस्यमय विद्या के नाम से कहा जाता था, जिसको देना बहुत या लेना बहुत सुलभ नहीं था। देने के लिए भी बहुत प्रकार के परीक्षण होते थे, परीक्षाएं होती थी, और बहुत आसान नहीं था। लेकिन आज विद्वान की मैं एक उनका स्नेह या उनकी एक मन में सदिच्छा की हमारे जितने भी श्रोतागण हैं या इस प्रकार के आध्यात्मिक रुचि वाले लोग हैं, वे लाभान्वित हो और अपने जीवन का आध्यात्मिक उत्थान कर सके। तो उनके माध्यम से एक अच्छा मार्गदर्शन सहज रूप से प्राप्त होता रहता है, जिसका लाभ हमें उठाना चाहिए। तो आप सभी ने जो आध्यात्मिक संदेश सुना है, आपके लिए ये एक सुअवसर रहा कि आचार्य जी ने आपको इतना एक अपना सुदीर्घकालिक आध्यात्मिक अनुभव दिया। जब हम पढ़ते थे रोजड़ के अंदर, तो अनेक बार इन्होंने अनेक प्रकार के मौन की आध्यात्मिक साधनाएं की, और जिसका ये परिणाम है कि आज इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त किया है। तो मैं आप सभी से ही आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान से लाभान्वित होते रहें और जीवन में इन्हें अपनाने का प्रयास करें। इति ओम। सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। वो जो डॉक्टर निलय जी की बहन है, वहां बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है बांग्लादेश में, वहाँ नेटवर्क मतलब छूट सा गया है, ऐसा उनके भाई साहब की खबर आई है। यद्यपि इसमें और भी कुछ महानुभाव जुड़े हुए हैं, तो उसमें हरिदेव रामधोनी जी है, हरिदेव रामधोनी जी मॉरिशस। उनसे कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। संभवतः वो एक मीटिंग में थे, उस मीटिंग से शायद वो उठ ही ना पाए हों, बहुत लंबा वहां पर हो गया हो। तो सुनीता से जुड़ी हुई हैं ग्वालियर से, कल भी जुड़ी थी। क्या नाम है? आप बहुत प्रेम रखती हैं माता जी, और बहुत वर्षों से वो आर्य समाज का काम वहां कर रही हैं। अगर सुनीता सहगल माता जी मेरी आवाज सुन रही हो, तो अभी बम्बई में हैं या वो लौट आई हैं ग्वालियर, वो कृपया सबके सामने आए, अगर आ सकें तो एक बार
सब लोग आपको देख कर सुन पाएंगे। सुनीता सुनीता जी बहन जी जुड़ी तो है, संभवतः वो हाँ, हाँ जुड़ गई, आ गई आ गई। हाँ जी, नमस्ते सर जी। सुनीता नमस्ते, मत आपको भी नमस्ते भाई साहब। मुझे आचार्य जी से, हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। आवाज आ रही है आपकी जी। मेरा, हाँ जी, हाँ जी, मेरा नाम सुनीता सहगल है, मैं ग्वालियर से हूँ और आचार्य पुरुषार्थी जी से काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ। सन 2002 में आचार्य पुरुषार्थी जी से प्रेरणा मिली थी कि आप प्रतिदिन यज्ञ करिए 10-15 मिनट का टाइम निकालकर। मैं 2002 दिसंबर 23 से तब से प्रतिदिन यज्ञ करती हूँ और चलिए आर्य समाज से भी जुड़ी हूँ, जहाँ जहाँ मुझे ऑनलाइन भी मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, आप नमस्ते जी। बेंगलुरु में अभी बीच में मिली थी, मैं एक घर के उद्घाटन के लिए बेंगलोर गया था, तो आप भी वहां आ हाँ गई थी जी, अपनी गुड़िया के साथ, हाँ जी, हाँ जी, और बड़ी माता जी, आपका बहुत बहुत हाँ जी। धन्यवाद। डॉक्टर की छोटी बहन ममता जी इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, उनसे आग्रह है वो स्क्रीन पर आए। जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है ममता जी? ममता जी आपकी आवाज आ रही है? ममता जी बोलिए। जुड़ तो गई है, लेकिन वहाँ पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है, तो हो सकता है वो बार बार गड़बड़ हो रहा हो। कोई बात नहीं। नहीं तो फिर अब जोशी जी जो हैं उनसे ही आग्रह करते हैं कि वो जुड़ जाएं। जुड़े हैं आचार्य धनंजय जोशी जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी प्रणाम, लखनलाल जी प्रणाम, नमस्ते। सभी जुड़ने वालों का फिर से स्वागत है। आचार्य जी ने बहुत ही बढ़िया आज विचार रखे, और जो कि उपनिषद का सिद्धांत है, और मैं तो कहता हूं कि 3 मंत्र में 5 जो मनुष्य के कर्तव्य हैं, और उसमें सबसे पहले तो मनुष्य का एक कर्तव्य है कि आस्तिक होना चाहिए। आचार्य जी ने बतलाया कि पहले भी जो मंत्र है ईशावास्यम, उसकी भी उन्होंने व्याख्या की थी। तो सबसे पहला कर्तव्य मनुष्य का है आस्तिकता, आस्तिक बनो, सच्चे ईश्वर, निराकार ईश्वर को मानना चाहिए। दूसरा जो कर्तव्य है पंचक कर्तव्य में का, त्याग पूर्वक भोगना, जो कि पहले मंत्र में है। और कल और आज आचार्य जी ने ये कहा है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जियो और निष्काम कर्म करो। और तीसरा जो ये है कर्तव्य है, किसी का धन या स्वत्व मत छीनो। जो दुनिया में झगड़ा है इसी बात का है कि किसी का स्वत्व या धन छीन लेते हैं लोग, और इतिहास में हमने अनेक उदाहरण वैसे देखे हैं। और पांचवा जो है, अपनी अंतरात्मा की सुनो। तो आचार्य जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक मैं ये कहता हूं कि एक टॉनिक सबको मिल गया है, और इस टॉनिक को हमें पचाना चाहिए, इसका गहरा चिंतन करके हमारे जीवन में उसको उतारना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। तो आचार्य जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। ज्यादा समय न लेते हुए अभी इस कब मौका आएगा तब देखेंगे। आचार्य जी को हम चेन्नई आर्य समाज और ऑनलाइन सत्संग में भी उनका
प्रवचन रखेंगे। मुझे याद है आचार्य जी एक बार चेन्नई आए थे, तो वैसे तो आए हैं, लेकिन एक बार मुझे याद है कि समय हो गया, रेलवे स्टेशन पर सुबह उतर गए और उन्होंने वहां पर प्राणायाम और आसन कर दिए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे। तो इनकी उनकी इतनी रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और श्रद्धा जो है, मतलब कहते हैं कि जैसा हम करेंगे, बोलेंगे वैसा, अगर वैसी कृति करेंगे तो उसको मतलब इंटीग्रिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, इंटीग्रिटी। यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। तो आचार्य जी का वैसा वर्तन है। और मैं फिर से धन्यवाद करता हूं और मेरे 2 शब्द समाप्त करूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आइए शर्मा जी, आचार्य जी शांति पाठ कराएं। आचार्य आनंद प्रसाद जी देख लीजिए जैसा आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम जो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति वनस्पतय शांति विषय देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पर विजयानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा और पालना। हर समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। कलवंतो विश्वमार्य प्रलब्धनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। और खासतौर से हम बांग्लादेश के सभी साथियों से, भाइयों से, बहनों से निवेदन करेंगे, ये कार्यक्रम प्रतिदिन चलता है और अलग अलग विद्वान प्रतिदिन बोलने के लिए आते हैं। तो आप लोग आइए, यहाँ आपका हिंदी भी अच्छा हो जाएगा और एक ज्ञान की गंगा जो बह रही है उसमें आप डुबकी भी लगा सकते हैं। ऐसा मेरा निवेदन है सभी लोगों से। आचार्य धनंजय जोशी जी का, आचार्य आनंद प्रसाद जी का, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कल पुनः मुलाकात करते नए विषय के साथ, नए विद्वान। समय यही रहता है, लिंक यही रहता है। इसी लिंक से आप लोग जितने भी हमारे बांग्लादेश के भाई बहन हैं, सभी लोग कल भी जुड़े, लगातार जुड़ते रहे। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।